Hi everyone, welcome to EduTab. This is Chab 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल चैप्टर 13th का एक कॉन्सेप्ट जो कि होने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। और ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली जितना इम्पोर्टेंट है इनडायरेक्टली उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेस प्रोवाइड करेगा फर्दर कुछ टॉपिक्स के लिए जिनमें से आप एक से दो क्वेश्चन बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आप अगर बहुत सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हो कम टाइम में अपकमिंग जॉब की, तो लेट मी टेल यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उस चीज़ में, क्योंकि आपको पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक से कितनी फ्रीक्वेंसी में आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड ओवरऑल किस इंटेंसिटी के क्वेश्चंस आते हैं। और उसके लिए हमने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करी है जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो PYQs, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड साथ ही इंपॉर्टेंट MCQs। तो do give it a try and you can find it in the link given in the description. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई क्या होता है? डिमांड हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, तो उसी का बिल्कुल ऑपोजिट, डिमांड वाज फॉर कंज्यूमर्स एंड हेंस सप्लाई इज फॉर प्रोड्यूसर्स। उसी का बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डिमांड कंज्यूमर्स के ऊपर बेस्ड होती है और सप्लाई बेस्ड होती है प्रोड्यूसर्स के ऊपर। तो सप्लाई होती है कोई भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो कि एक प्रोड्यूसर विलिंग है बनाने के लिए और साथ ही साथ मार्केट में सेल करने के लिए। ओके, सो द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल, तो वो बना सकते भी हैं एंड दे आर विलिंग टू प्रोड्यूस ऑल्सो। तो जब भी अ प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी और अ सर्विस, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये होता है मार्केट में एट वेरियस प्राइस लेवल्स, मतलब अलग अलग प्राइस लेवल्स पे हम सप्लाई को असर्टेन कर सकते हैं और ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस वी हैव टू रिमेंबर। अब जो सप्लाई कर्व होता है, बिकॉज कर्व्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, तो सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्स रिलेशन शो करता था। सप्लाई कर्व जो है वो डायरेक्ट रिलेशन शो करता है। कैसे शो करता है? बिकॉज ये कहीं ना कहीं इस तरह से अपवर्ड स्लोपिंग है। और क्यों है ये अपवर्ड स्लोपिंग? ये अपवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि अगर मेरे कोई कमोडिटी है, लेट्स से कि ये ए कमोडिटी है, इसका प्राइस 500 रुपये है। ठीक है, आप प्रोड्यूसर हो और आप इसमें से 200 रुपये बचा रहे हो अपना प्रॉफिट, और 300 जो है वो आपकी कॉस्टिंग पड़ रही है। अब इस कमोडिटी का प्राइस उठकर हो गया 800 रुपये। अब आप कितना बचा पाओगे? अब आप पहले वाले 200 प्लस जो इंक्रीज इन प्राइस है, दैट इज ऑलमोस्ट 500 रुपीज। तो आपका मन करेगा ना कि पहले अगर आप इसके 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब आप इसके 12 यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहोगे। ऐसे ऐसे जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है, उसकी सप्लाई और ज़्यादा इंक्रीज होने लगती है। और जैसे ही उसका ओन प्राइस गिरने लगता है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम होने लगते हैं, तो प्रोड्यूसर्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ दैट कमोडिटी, दैट मीन्स लेसर सप्लाई। तो क्योंकि इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, किन दोनों का? ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसीलिए सप्लाई कर्व जो है दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज इट शोज डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशन। तो ये इस तरह से बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग। ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। साथ ही साथ जब हम इस चीज़ को एक टैबुलर फॉर्म में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, दैट शोज योर सप्लाई शेड्यूल। तो सप्लाई शेड्यूल में क्या होता है? वही जो भी हमने एग्जाम्पल में बात करी, जब उसको टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज योर सप्लाई शेड्यूल। जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है, वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो रही है। और जब हम पूरी मार्केट में अलग अलग प्रोड्यूसर्स की क्वांटिटी सप्लाइड को ऐड कर लेते हैं, हमारे पास मार्केट सप्लाई शेड्यूल आ जाता है। ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, होता ही कुछ नहीं, ये मतलब कुछ अलग नहीं है, ये भी वही चीज़ दिखाता है, इसमें बस हम अलग अलग प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्शन को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चन है विच आई वुड लाइक यू टू अटेम्प्ट, एंड इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। एंड ये प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस होमवर्क था वो है, और विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ मनी। तो वेलोसिटी ऑफ मनी हमने पढ़ा था, इट इज when money changes hands. Okay, how many times does money change hand? तो उसका हमने फॉर्मूला जो किया था वो ये था
कि ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट वाज योर नॉमिनल जीडीपी अपॉन M3. ओके, सो M3 इज योर ब्रॉड मनी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. साथ ही साथ एक और क्वेश्चन था, द फ्रीक्वेंसी विद विच वन यूनिट ऑफ अ करेंसी इज यूज्ड ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. तो फ्रीक्वेंसी जहां पर भी वर्ड आ गया मुझे पता होना चाहिए कि इट इज टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी ऑफ मनी, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह वर्ड आता इंटेंसिटी या फिर मैग्नीट्यूड, तो मुझे पता चलता कि इट इज अबाउट मनी मल्टीप्लायर. ओके, सो मैग्नीट्यूड की बात मनी मल्टीप्लायर बताता है, फ्रीक्वेंसी की बात वेलोसिटी ऑफ मनी बताता है. तो अगर आप इन कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम बच गया है अब आपके एग्जाम स्टार्ट होने में, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आप थोड़ा सा टाइम डिनोट करके ये एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, तो आपके पास वो ऑप्शन है, बिकॉज हम लेके आए हैं आपके लिए बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, जिसमें कि हर कंपोनेंट के हर मॉड्यूल की आपको सिंगल सिंगल क्लासेस मिलेंगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, और इसमें आपका हर कॉन्सेप्ट जो है वो कम टाइम में इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्लियर हो जाएगा. इसके नोट्स बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज होने वाले हैं, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज होंगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, एंड इट विल हेल्प यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन इन लेस span of time. If you want to access it, you can go and check it out in the link given in the description and use the code JAB75 to avail the offer. And that is all for today's lecture. I will see you in the next class. Thank you.